लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कहानी जीवन के उस पहलू की ओर इशारा करती है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं और बाहर निकलने के प्रयास में अपना सफर बीच में छोड़कर वापस आने के अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। उनके मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने का आधा रास्ता पार कर चुके हैं। उनकी थोड़ी सी घबराहट उन्हें फिर से उसी जगह पहुंचा देगी जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था और वे फिर से एक बार पीछे रह जाएंगे। इस कहानी में अपने लक्ष्य तक निडरता से पहुंचने की जबरदस्त कोशिश करने वाले एक ऐसे इंसान का जीवन दृश्य है जिसकी जरा सी लापरवाही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, उसका नामो निशान तक मिटा सकती थी। आइए पूरी कहानी पढ़कर उसके संघर्ष को और अधिक बारीकी से समझें। 1826 में फ्रांस के सेंट आमेर प्रांत में जीन फ्रांकाइस ग्रेवलेट ने जन्म लिया। ये बाद में अपनी जिम्नास्टिक कला के चलते संसार में प्रसिद्ध हुए। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के नाते उन्हें एक साधारण सी स्कूली शिक्षा दी गई। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्कूल छोड़कर जिम्नास्टिक विद्यालय में प्रवेश लिया और यहीं से शुरू हुआ इनके संघर्षों का सफर। फ्रांकाइस की जिद से उनकी मेहनत को आकार मिल ही रहा था। उन्होंने अपना अभ्यास घर पर भी जारी रखा। दिनरात की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही 10 फुट की ऊंचाई पर रस्सा बांधकर उस पर चलने का प्रदर्शन करने में ये सफल हुए। अभी वह किशोर ही थे कि पिता के देहांत ने घर की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल दी। पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब फ्रांकाइस पर आ पड़ी। कोई और रास्ता ना मिलने पर परिवार पालने के लिए इन्होंने अपनी कला को आजीविका का साधन बना लिया। अब वे अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे। इन्होंने अपना नाम बदलकर चार्ल्स ब्लॉन्डिन रख लिया। अपने अनोखे करतबों के लिए प्रसिद्ध चार्ल्स ने जब अमेरिका प्रवास के दौरान नायग्रा प्रपात को करीब से देखा, जो अमेरिका और कनाडा के बीच मध्य रेखा का काम करता है, 360 मीटर चौड़े इस प्रपात को देखकर जीन ब्लॉन्डिन ने कहा कि वह नायग्रा फॉल्स के दोनों सिरों पर रस्सा बांध उस पर चलकर इस दूरी को पार करेंगे। जब लोगों को उनकी इस घोषणा के बारे में जानकारी मिली तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और उन्हें मात्र अपने नाम का प्रचार करने वाला कहा गया। लेकिन चार्ल्स ने बदलते समय को देखते हुए निश्चित तिथि पर अमेरिका वाले भाग से कनाडा वाले भाग तक रस्से पर चढ़कर इस दूरी को ऐसे पार किया जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो। ये कनाडा वाले सिरे पर पहुंचकर पुनः उसी रास्ते वापस लौटने लगे, पर इस बार उन्होंने अपने साथ कैमरा ले लिया जिससे कि प्रपात के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र बीच से लिया जा सके। अभी वह बीच में पहुंचे ही थे कि अचानक संतुलन बिगड़ गया और उनके हाथ का बांस, जिसे बीच से पकड़कर उन्होंने दोनों ओर संतुलन बनाया हुआ था, प्रपात में जा गिरा। दुर्घटना की आशंका से हजारों दर्शकों की आहें निकल गई। कितनों ने भय से आंखें बंद कर लीं। सब उनसे वापस लौटने की गुजारिश करने लगे, किंतु ब्लॉन्डिन ने घबराने के बजाय साहस से काम लिया और रस्से से झूलकर अपना संतुलन वापस बना लिया। वह फॉल्स के बीच रस्से पर खड़े होकर फोटो लेने लगे तो उनके इस कमाल के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। अनेकों चित्र लेने के बाद साहसी ब्लॉन्डिन अपने गंतव्य तक दोबारा पहुंच चुके थे, लेकिन अब सबकी निगाहों में वे पहले वाले चार्ल्स नहीं थे। आसपास के सारे लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। अब की बार उसके अपने बेटे ने आग्रह किया तो चार्ल्स ने उसे कंधे पर बिठाकर नायग्रा को पार किया। आखिरी और अंतिम बार ब्लॉन्डिन ने एक अन्य व्यक्ति को कंधे पर बिठाकर न्यागरा की सैर कराई। पार करने वाले व्यक्ति को जब जीन के कंधे पर से उतारा जाने लगा तो वह बेहोश मिला। चिकित्सकों ने जांच करने के उपरांत बताया कि यह व्यक्ति भय के कारण बेहोश हो गया है। उसे होश आने में 1 घंटे का समय लगा। अब उसके प्रति लोगों की सोच बदल चुकी थी। जीन ब्लॉन्डिन अपने इस कारनामे के बाद इंग्लैंड पहुंचे तो वहां के लोगों ने एक विश्व विजेता की तरह उसका स्वागत किया।
अपने 26 दिनों के प्रवास काल में उसने इंग्लैंड में अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाले करतब दिखाए और लाखों पाउंड की कमाई करी। इसी प्रकार फ्रांस वापस लौटने पर वहां की जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया और ढेर सारे उपहार भेंट किए। उसकी थोड़ी सी हिम्मत ने उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाई। सोचिए, अगर वह वापस लौट जाता तो आज हम उसके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। वह अपनी साधारण जिंदगी जीकर मर जाता और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि किसी चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने इस दुनिया में जन्म लिया था। हम सबकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास कई रास्ते होते हैं और हमें उनमें से एक को चुनना जरूरी हो जाता है। यह समय अपने आप में किसी चुनौती जैसा लगता है, क्योंकि तब आसपास खड़े लोग हमें वापस लौटने के लिए कह रहे होते हैं। अक्सर हम परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, जबकि चार्ल्स की कहानी हमें बताती है कि कोई भी मुश्किल समय हो, खुद की मेहनत पर भरोसा करो, आगे बढ़ो। अगर तुम में जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वापस लौटने को मजबूर नहीं कर सकती।